सुनो अब ध्यान से देखो, मैं कुछ अलग तरीके से करवाऊंगा कुछ चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा आज, है ना। सर ये क्या है, ये सॉल्यूशन है क्या है ये? अरे ये तो ट्यूशन करवाए थे वो, चलो मैं बताता हूँ, वो करवाऊंगा स्टडीज। आज मैं कुछ अपनी तरफ से बेसिक बता रहा हूँ तुम लोगों को ना। सुनो ध्यान से, जिसे मैं 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, सुनो ध्यान से ना, इसी शीट के 4-5 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, ठीक। अब सुनो ध्यान से देखो वेन डायग्राम क्या होता है, क्या है, थोड़ा बहुत एक बार बेसिक सुनो। वेन डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। जैसे मान लो कि एक टोकरी है, ध्यान से समझना, एक बास्केट है, ये मान लो 2 बास्केट है, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन तरीका होता है, मतलब समझ बात। इसमें आम रखे हैं मान लो, ठीक है, और इसमें केला रखा है, ठीक। और एक तीसरी बास्केट है जिसमें आम और केला दोनों रखा है। ध्यान से समझना एक चीज़, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कैसे होता है ध्यान से समझना, बस सेट्स के द्वारा होता है, मतलब आप उसको सेट्स के द्वारा भी समझ सकते हो। जैसे ये गोला है, ये गोला है, ठीक है, तो इसमें आम है और इसमें मान लो केला है, ठीक है। और ये वाली चीज़ है जिसमें आम प्लस केला दोनों है, ठीक है। तो ये अब देखो मैं कुछ मतलब इनको किस तरीके से मतलब नोटेशन दिया जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है, वो चीज़ ध्यान से समझ लो। ये चीज़ कहलाता है, जैसे मान लो मैंने ये मैंगो है, ये बनाना है, तो मैंगो इंटरसेक्शन बनाना, समझ में आया, ये चीज़ समझ लो। तब जाके मैं ना एक मैं अलग मेथड बता रहा हूँ, सर ने नहीं बताया, ये मेरा खुद का पर्सनल मेथड है, इससे क्वेश्चन होंगे सॉल्व कुछ कुछ, ठीक है। ये जो है, ये पूरा जो है, ध्यान से समझना, ये पूरा जो है, ये पूरा जैसे ना, ये है ना, जैसे नंबर को संख्या होती है तो एन लगा दिया जाता है आगे, तो ये ऐसे एन एम है, समझ में आया, ये पूरा। और ये जो है, ये वाला पार्ट, ये पूरा एन बी है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब सुनो ध्यान से, एक होता है मान लो कि जैसे मान लो ये टोकरी में रखी है, डब्बे में बंद कर दिया गया इनको, ये डब्बा है मान लो, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया कहलाएगा एन मैंगो, ठीक है, ध्यान से समझना है ये पूरा पूरा ये पूरा चीज़ ये कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये मतलब 2 केस को लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। अब मैं एक फार्मूला बताता हूँ, उससे क्या चीज़ें कैसे निकलती है वो थोड़ा अभी आपको एक आइडिया लग जाएगा, मतलब फार्मूला मेथड भी इसलिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करें भी, ये सना को ना दिक्कत हो रही है ना अभी देखना, इस मेथड से दिक्कत नहीं होगी, तो ये फार्मूला याद रखना। अब इस फॉर्मूले का मीनिंग मैं समझा देता हूँ क्या है। अब ये यहाँ पे क्या है ना, अपन कुछ आंकड़े लेंगे, ये है 10, ये है 20, ये है 5, ध्यान से समझना। और इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि मैंगो है, यहाँ पे बनाना है, तो कम से कम एक तो है ही, और उससे अधिक कितने हैं, समझ में आया। तो ये वो वाला केस बन रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब मैं ये ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे एक दो डायग्राम के थ्रू भी निकाला जाता है, ये वाला जैसे मान लो डायग्राम से निकालना, तो देखो एक बार इसको जोड़ो, एक बार इसको जोड़ो, तो ये वाला पार्ट है ना 2 बार जुड़ रहा है, तो 2 बार जुड़ रहा है, तो देखो 10 + 20, तो अपन इसको क्या करेंगे, एक बार ही जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो सुनो, ये 10 वाला है, ये एक बार जुड़ गया, ये 2 बार जुड़ रहा है, तो 2 बार जुड़ गया तो एक बार इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि 2 बार जुड़ गया ना, देखो 10 इधर पूरा, ये पूरा 20, तो 30 30 - 5 करो तो 25 आ गया। तो ये होता है डायग्राम से निकालने का तरीका ये, ठीक। इसी चीज़ को आप फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करके निकाल सकते हो, जैसे एन ए का मान कितना है 10, एन बी का मान कितना है 20, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन ये 5, तो ये आ गया अपना आंसर कितना 25। तो ये होता फार्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये तरीका है, ठीक। अब यही वाली चीज़ मैं आपको एक थर्ड वाले में करवाता हूँ, इसे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ 16 ना, इसी फार्मूला से, मतलब ये 2 फार्मूला पता हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, परंतु यूपीएससी में थोड़ा बहुत अलग चीज़ें की जरूरत पड़ती है, तो वो कल से मतलब जब भी करेंगे अपन। और मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, देखो ये मान लो 3 केस है,
ये ए है, ये बी है, सी है। ध्यान से समझना ये चीज़। अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट कहलाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया? अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एन ए, ये यूनियन है, ठीक है, यू का मतलब यूनियन, ठीक है, बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला आता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब ध्यान से समझना, मतलब जैसे उसमें किए थे वैसे ही काम इसमें है। हाँ, ये वाला है। एन ए मान लो अपन ये जोड़ दिया, ठीक है, एन बी ये जोड़ दिया, ठीक है, और ये जोड़ दिया, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़। किसी को ये फॉर्मूला पता है? ये पहले कभी इस वाले फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन किया आपने? सर डायग्राम तो सेम ही बनता है, पर ये फॉर्मूला यूज नहीं किया कभी। किसी को पता है? सर मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, याद नहीं, 10th में ही पढ़े थोड़ी देर। अब देखो ध्यान से समझना ना, मैं इस फॉर्मूला, अब देखो ये वाला पार्ट ध्यान से समझना। पहले ये दो वाले पार्ट की सोचो। अब इसमें ये पार्ट क्या हो, रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक। इधर ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, इधर ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। समझ में आया? तो इसमें क्या करेंगे, अगर अपन मान लो ये वाला पार्ट अगर अपन इसको ऐड कर रहे हैं और इधर इसको भी ऐड करें तो दो बार तो हो रहा, तो एक बार तो इसको घटाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में इधर भी होगा। रुको 1 मिनट, फॉर्मूला किसी को याद है? देखो एक बार, यूपीएससी है ना, इसी पे 2 लेवल पे ही क्वेश्चन पूछती है, ये याद रखना। बस ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको पता है ना, तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। आपने जो सीट भेजी उसमें 3 लेके दिया है। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन, हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन। हाँ, यूपीएससी आजकल है ना, पहले 2 का पूछती थी, यूपीएससी आजकल 3 का पूछने लग गई। मेरी फॉर्मूला सीट बुक कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है। अरे कुछ नोट्स दूंगा मैं तुम लोगों का ना, उससे जिसमें फॉर्मूला है, अभी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, वही है। अब देखो मैं यही बता रहा, देखो ये वाला पार्ट घटाना पड़ेगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये वाला भी 2 बार जुड़ रहा है, तो ये घटाना पड़ेगा एक बार, एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये वाला पार्ट, ये भी 2 बार जुड़ा तो एक बार घटाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन सी। अब सुनो ध्यान से, ये वाला पार्ट देखो, इसमें से भी हटा दिया अपन, इसमें से भी हटा दिया, इसमें से भी हटा दिया अपन, तो एक बार तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ये 2 फॉर्मूले हैं, इसके आधार पर देखो 43 क्वेश्चन है ना, कम से कम 6-7 क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें इसी फॉर्मूले से। सुनो ध्यान से देखना, देखो पहला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये दोनों फॉर्मूले से देखना है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो मैं वो नॉर्मल मेथड बाद में करूँगा, पर अभी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले से कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, 130 विद्यार्थी दिया है, इसका मतलब है टोटल का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। मतलब सोचो, इंग्लिश वाला ले लेता हूँ, नहीं फिर कंफ्यूज हो गए तुम लोग। एंड इंग्लिश और गणित, यूनियन दिया मतलब टोटल दिया है, मैथ इज इक्वल टू 130। समझ में आया? ठीक, ध्यान से समझना। अंग्रेजी में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो एंड इंग्लिश का दिया है 62। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। ये तो कुल का दिया हुआ, हाँ, तो टोटल, हाँ, वही गलती। देखो टोटल 100 विद्यार्थी है, तो ये है ना यू कहलाता है, यू मतलब कंप्लीट, या जैसे भी डिनोट करना चाहो, एन यू 130। मतलब समझो, मतलब एक बार मैं तुम्हें डायग्राम समझाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। सर नहीं तो कुल लिख लीजिए, बाद
में उसको जो मानना होगा मान लीजिए, पहले इधर मान हाँ लीजिए। नहीं, जैसे मैं एक बार तुम्हें डायग्राम थ्रू बता देता हूँ वो क्या है। देखो ये है जो इंग्लिश में फेल होने वाला है 62, ठीक है, ये 52 मैथ में फेल होने वाले हैं, और ये जो 24 है दोनों में फेल होने वाले हैं। इसके जो बाहर है ये सब जो क्या है पास होने वाले हैं, समझ में आया? ये बाहर है जो पास होने वाले हैं, और इनको सबको मिला के फेल और पास को जो मिला के टोटल 130 दिए हैं, समझ में आया? अब ये अब हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कौन क्या है। अभी क्वेश्चन अब आराम से बहुत इजी पड़ेगा, मैं फॉर्मूले से करवाऊँगा। अब देखो एन इंग्लिश दिया है कितना 62, एन मैथ दिया है 52, और एन इंटरसेक्शन मैथ मतलब जब 24 विद्यार्थी अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं कितने 24। अब याद करो फॉर्मूला लगा दो अपना, तो अपने को इंग्लिश और मैथ में दोनों को मिलाकर फेल होने वाली संख्या आ जाएगी। कैसे आएगी? 62 + 52 - 24 कितना आएगा? 2 4 6 5 11 1 24, ये कितना आ गया? 90। अब सुनो ध्यान से, ये 90 आ गया। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है? अनुत्तीर्ण हुए, अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अब जब इतने फेल हुए, टोटल विद्यार्थी कितने थे? 130, 130 में से 90 फेल हुए तो कितने पास हुए? 40। 40। समझ में आया ना? वो डायग्राम याद करो, मैं डायग्राम दोबारा बताता हूँ, अभी फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सर यही इजी है। अरे हाँ, मतलब सर का मेथड थोड़ा अलग ही है, वो मैं भी प्रिफेयर नहीं करता हूँ मैं इससे फटाफट बनाता हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब जो भी है परंतु आंसर इसका सही है ना? हाँ हाँ 40 ही सही है। सुनो अब इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ये दिया था 62 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होने वाले, 52 इसमें, और ये 24 ही, ठीक है। फिर अपने टोटल फाइंड आउट कर लिया था, ये दो बार जुड़ रहा था, एक घटा लिया तो ये टोटल फेल होने वाले 90 आ गए थे। अब ये टोटल 130 है, और ये है देखो ये एरिया, अब ध्यान से अभी ये समझ में आ जाएगा तुम लोग। अब देखो सुनो, ये वाले बच्चे हैं, ये जो बाहर है ये पास होने वाले बच्चे हैं, तो पास होने वाले कब कैसे निकलेंगे? जब 90 फेल होने वालों को घटा दोगे 130 में से, तो 40 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? सना बताओ, समझ में आया तुम्हें? सना है ही नहीं, गायब हो गई। भाग गए क्या वो? चलो ठीक है, तुम लोग बताओ तुम्हें समझ में आया? जी सर। अब रुको, अभी अब मैं तुम लोगों को अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ तुम लोग कर पाते हो। इसमें देखो बहुत बेस्ट है, इसी मैं 2 वाला ही मेथड ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब ये रुक जाओ, ये भी मत करो तुम लोग, ये भी रुक जाओ, ये भी मत करो, ये भी नहीं, हाँ ये करो, ये करो, ये करो, तुम अभी बैठ के करो फट से। नहीं ये रुक जाओ, ये है ना, मतलब ठीक है, नहीं रहने दो, ये वाला रुक जाओ, क्योंकि इसमें आके एक केस बताना पड़ेगा तब होगा, छोड़ो। ये वाला मैं तुम्हें इजी वाला करवाता हूँ, हाँ ये वाला करो। सर कर लिया, 400 आंसर आ रहा है इसका। कल भी शायद मैंने बताया था ये क्वेश्चन वाला। चलो ठीक है, सुनो रुक जाओ, सर बनाने दीजिए तो। हाँ बना। कौन कौन है अभी यहाँ पे? अब ऐसे होता तुम लोग भाग जाते हो सर
सर कौन कौन बना रहे हैं? हम ही तो बना रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, बता दीजिए। सुनो ध्यान से, बनाया तुमने? देखो 25 सर बना रहे हैं। प्लस 12 निकालो कितना आ जाएगा? 17 आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना इधर। तो ये कौन आ गया जो अंग्रेजी में और उसमें गणित में फेल है? ध्यान से समझना। अब अपने को आगे क्या जानना चाह रहा है, ध्यान से समझो। अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए और जो 292 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास उत्तीर्ण हुए। अब ध्यान से ये फेल होने वाले हैं 17%। 17 कैसे आया है सर? अरे 25 सॉरी, हाँ 25 12 कितना हो गया? 37 सॉरी 27 ठीक है, ये भी मिस्टेक्स होती है। ठीक है, 27 आया ना। अब सुनो, अब ये फेल होने वाले हैं तो 100 मतलब टोटल है, परसेंटेज में जब भी दिया हो तो 100 मानना। ये 27 है तो कितना आ जाएगा? 73 पास होने वाले। ठीक है, अब देखो सर ने पता नहीं कैसे कैसे करवाया, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ मतलब ठीक है सर, वो सब बच्चों को साथ में देखो, सबको समझ में नहीं आता ना, तो सर फिर उस तरीके से बताते हैं। अब मैं तुम लोगों को अलग तरीके से बताता हूँ, सुनो ध्यान से। अब देखो अपने को पास होने वाले का प्रतिशत आ गया है और टोटल अभ्यर्थी दिए, मतलब जो पास हुए हैं उनका। तो देखो टोटल मान लो कि पास होने वाले कैसे निकले होंगे, 292 कैसे आए होंगे? एक्स का जो टोटल, ये एक्स अपने को यही पूछ रहा है, टोटल का 73% मतलब बराबर 292। समझ में आया? टोटल का ही तो है ये जो 73 अपन निकाले। ठीक है, अब देखो x बराबर उधर 292 इंटू 100/73, तो 73 को काटोगे 4 बार चले जाएगा, x बराबर 400 आ जाएगा। यही अपने को पूछ रहा है। आगे आंसर। और ये फॉर्मूला है ना सर, परसेंट वाला है ये। हाँ, इसलिए ना सर इससे थोड़ा बचते हैं, बताते नहीं। डायग्राम वाला थोड़ी ना, हाँ यही हमने यूज किया। सर एक्स से कट कैसे कर दिए? हाँ, क्या हुआ? समझ में आया पूजा? सर यहाँ ना एक्स, सर यहाँ एक्स को कैसे कैसे कट कर दिए? रुको 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 रुको, वो मुझे एक्स की वैल्यू निकाली है। अरे सुनो 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 सुनो, आपने को देखो क्या पूछ रहा है पूजा। तो देखो परीक्षा में बैठने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या है। अब सुनो ध्यान से, अपने पास इधर ये परसेंटेज में दिया है। ठीक है, ध्यान से समझना। परसेंटेज में अपने को फेल होने वाले की संख्या मिल गई 27 और ये पास होने वाले मिल गए 73। अभी पूजा को समझ में आएगा, ऐसे ऐसे नहीं समझ में आएगा। पूजा को मैं बताता हूँ कैसे आएगा। रुको, अब देखो पूजा, 73% बराबर 292 है, क्योंकि ये भी पास होने वाले संख्या है, ये भी पास होने वाले, परंतु ये परसेंटेज में दिया है और इधर ये दिया है। अब एक परसेंटेज बराबर निकालते हैं जब, तो क्या होता है? 292/73, परंतु ये कितने में निकालना है अपने को? 100 में से निकालना है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 73 बटा इसे काटो 4, 4 इंटू 100 400। मतलब ये 100% का मान ही तो चाहिए अपने को। भाई टोटल बच्चे कितने हैं, समझ में आया? टोटल मतलब 100%, 100% मतलब कितना? 400। आगे आंसर। समझ में आया पूजा? सर मैंने उल्टा कर दिया। सर आंसर नहीं आया। 8 का क्वेश्चन है, उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना। क्या हो गया? सर मैंने ना उल्टा कर दी थी। कोई बात नहीं, कोई 73 बात बाई नहीं। 100 कर दिए थे। हाँ, वो गलती और बराबर में 292 कर दिए थे, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा। ठीक है ठीक, कोई नहीं। हाँ बताओ नगीना, क्या बोल रहे थे आप? 7वां या 8 का क्वेश्चन देखो, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट लैंग्वेज में है। नहीं 7 का नहीं है, 8 का देखो। 8 का हाँ, शायद 12वां यूपीएससी क्वेश्चन है ये तो। 12वां निकालो, 12वां। हाँ हाँ, इसको करिए सर। ये वाला क्वेश्चन शायद है ना, यूपीएससी ने डिलीट किया था इसको, गलत। ये यूपीएससी क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। सिर्फ पत्रिका X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका Y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है। तो मान लो कि Y पढ़ने वाले मैंने माना A, ठीक है, तो X कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, तो Y = A हो जाएगा। सिर्फ पत्रिका Y को सॉरी X ही ले लो ना सर, X में अरे X ये बड़ा है ना, छोड़ो वो पे कंफ्यूज आ जाओगे बाद में, अभी छोड़ो। सिर्फ पत्रिका Y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, इसमें केस बनेंगे फिर, ये अलग ये क्वेश्चन अलग। अभी रुक जाओ, ये क्वेश्चन करवाया भी नहीं है सर ने, अभी रहने दो।
अरे अभी मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बेस बता रहा हूँ, तुम लोग फिर कहाँ भाग जाते हो। रुको, मैं जो सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कर लो पहले, रुको। फिर देखो यही होता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखोगे ना यही गलतियाँ करोगे। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन आसान है ये क्वेश्चन सर। हाँ, ये यूपीएससी में आए हुए हैं क्वेश्चन है, समझे। ये तो देखने से ही हो रहा है, इसका अरे सॉल्यूशन तुमसे नहीं हो रहा ना, पूजा से करवा रहा हूँ मैं। पूजा करो इस क्वेश्चन को। पूजा देख रहे हो? ऑप्शन दिखाओ सर इसको। पहले पूजा क्वेश्चन पढ़ने दो। एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए। देखो नीचे दिए गए आरेख में एक वृत्त है, ठीक है। ये देखो, ये वृत्त दिया है, एक वर्ग है, वर्ग ये है, ठीक है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, जो क्षेत्र की 5 संयुक्त परिबद्ध क्षेत्रों में बांटे गए हैं। 5 क्षेत्र, 1 2 3 4 5। प्रति क्षेत्र उन 5 क्षेत्रों से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या की तरह वर्ग में क्रिकेट खिलाड़ी है, ये क्रिकेट खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ग में फुटबॉल खिलाड़ी है, त्रिभुज में हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना। अब इधर देखो, कौन सा एक सही नहीं, हाँ वही ना, इधर ये पढ़ना, कौन सा गलत है ये बताना आपको इनमें से। प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है। अब देखो हॉकी खेलने वाले कौन है? त्रिभुज, सही है ये तो देखो ये फुटबॉल, तो ये समझ बात है, सब लोग फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, बात तो सही है। क्योंकि ये कभी बचपन में आपने पढ़ा होगा 10th 8th क्लास में कि ऐप जो है ग्रेटर देन मतलब एच है, या ऐप नहीं, क्या नहीं, ये नहीं सर ये गोला वाला हो जाएगा, वीर्थ वाला। हाँ वाला इसके अंदर है ना सर। हाँ। वर्क, सॉरी इसको डेट नोटेशन का एक तरीका होता है, ऐप यूनियन, ऐसे कुछ नोटेशन का तरीका होता है, वो मैं भूल रहा हूँ। नोटेशन होता है मतलब ऐसे दर्शाया जाता है कि उसके अंदर है, ठीक है। चलो छोड़ो, मतलब समझो ये ऐप है। मुझे मौका दीजिए आप इस क्वेश्चन को करने का। करो क्वेश्चन पूरा कर दो सर, ताकि मैं पढ़ पाऊँ पूरा क्वेश्चन। लो क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है, तो हॉकी खिलाड़ी हमारे पास 3 और 2 है त्रिभुज में, ठीक है। और त्रिभुज किसके अंदर बना हुआ है? ये बना हुआ है वर्ग के अंदर। तो जो वर्ग के अंदर वर्ग है वो फुटबॉल तो खेलेंगे, और साथ में इसके अंदर जो भी दिया हुआ है वो भी फुटबॉल तो खेल ही रहे हैं, साथ में हॉकी खेलेंगे। वो देखो सुनो, हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल तो खेलता ही है। प्रत्येक खिलाड़ी बोला है, मतलब देखो ये देखो सुनो, ये वाला एरिया है वो इसके तहत है, तो बस समझ बात है, सारा इसको आच्छादित कर रहा है। तो आच्छादित कर रहा है मतलब प्रत्येक खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी वो फुटबॉल खेलता है। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी या तो फुटबॉल या हॉकी खेलता है। तो क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहे हैं हमारे पास 8, 5 और 3। या तो वो हॉकी खेल रहे हैं या तो फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ ये सही बात है, हॉकी खेलने वाले के अंदर भी हमारे पास 3 खिलाड़ी है, और फुटबॉल खेलने वाले के अंदर भी हमारे पास 5 और 3 खिलाड़ी है। तुम तो फंस गई। क्यों? अरे गलत है ना, सुनो ध्यान से सुनो। प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी, प्रत्येक क्रिकेट, प्रत्येक कह रहा है, हाँ सॉरी ये सब भी आंसर है। देखो प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी ये हो गया, ध्यान से समझो। प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी या तो फुटबॉल या हॉकी खेलता है, ठीक है। प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी 8 तो देखो ना नहीं खेल रहा है ना तो ना फुटबॉल खेल रहा है ना क्रिकेट खेल रहा है, तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत ही देखना था। अगला कुछ हॉकी खिलाड़ी जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो कुछ को देखो ये रहा 3 नंबर, ये क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है, ठीक है। कुछ फुटबॉल खिलाड़ी या ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी खेलते हैं, ये देखो 8 नंबर, ना तो ये क्रिकेट खेल रहा है और नहीं हॉकी खेल रहा है, और नहीं हॉकी खेल रहा है, ठीक है। फिर यही होगा ना विदित वाला। ये आसान है सर, और यूट्यूब पे है ना यही सवाल सॉल्व कराए जाते हैं। अरे नहीं यूट्यूब पे, हाँ ये नहीं, पढ़ने वाले क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाते? एडवांस लेवल की कराते हैं, यही चीज तो है आसान कराते हैं। कोई नहीं, अपन सारे करेंगे, ठीक है। पूजा ये बताओ, पूजा को करने दो ये क्वेश्चन, तुम कर लोगी मुझे पता है, पूजा को करने दो।
13 वाला भी किया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए आप भी। अरे क्यों आपको नहीं दिख नहीं रहा? क्या हो गया पूजा? उपयुक्त चित्र में वर्त जो है पी मेहनती लोगों दर्शाता, तो जब भी है ना ऐसा है ना क्वेश्चन तो यहाँ लिख लो। वर्त क्यों बुद्धिमान लोगों को बुद्धिमान लिख लो। आर सच्चे लोगों को निरूपित करता है, लिख लो। एस जो ईमानदार लोगों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों को निरूपित करता है जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हो? जो बुद्धिमान भी होने चाहिए, ईमानदार भी होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, किंतु मेहनती नहीं। बताओ पूजा। बता रहे थे। सर इसका ऑप्शन दिखाइएगा। अच्छा सर, हो गया सर सॉल्व? पूजा को करने दो। मेहनती तो नहीं है ना, तो सर 3 आएगा इसका आंसर। अरे 3 तो है ना, 6, 7, 8, 11 ऑप्शन है पूजा, तुम भी। और 6, 7। चलो पूजा, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ, रुको। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से। सर मैंने ये सब कुछ भी पढ़ी नहीं है। अरे कोई नहीं, मैं सुनो, मैं सिखा रहा हूँ, सुनो। ये मान लो, ये आप मान लो केला है, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम्हें। ये आम है, ये सेब है, और ये पपीता है। ध्यान से समझ रहे। अब मैं केला खाने वाली चीजों से समझ में आएगा। अब देखो, मैं ये केला है, इसको केले को रंग भर रहा हूँ। ध्यान से समझना ये चीज़। अब तुम्हें क्या है ना, बता दीजिए। सुनो सुनो। समझ में आ जाएगा। आम चाहिए आपको, सेब चाहिए, पपीता चाहिए, पर केला नहीं चाहिए। मतलब ये एरिया नहीं चाहिए आपको। समझ में आया? परंतु अपने को आम भी चाहिए, सेब भी चाहिए और पपीता भी चाहिए। तो मतलब इसका इंटरसेक्शन जहाँ पे ये भी मिल रहा हो, ये भी मिल रहा हो और ये भी मिल रहा हो, तो बताओ तीनों कहाँ पे है? 6 पे तो मिल रहे हैं ना तीनों। 6 पे। तो बस आ गया आंसर। 6 हुआ मेरे मन में दे दे, फिर गलती हो जाए। सर एक इसमें ना ऐसा ही क्वेश्चन है, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन? हाँ, वो थर्ड वाला। अभी रुक जाओ, 3 वर्त वाला है ना, रुक जाओ। क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें इजी करवाना चाह रहा हूँ। तो अभी मेरा पर्पज आज वो है, मैं तुम्हें इजी क्वेश्चन करवाऊँ। ये बताओ, ये सेम क्वेश्चन मैंने पहला करवाया था, वही है। करो ये क्वेश्चन, 2200 करो। 104। सेम क्वेश्चन है, सेम जो मैंने पहला करवाया था। ये गलत नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है पहला जो मैंने करवाया था। मैं बता दूं? नहीं, रुक जाओ, पूजा करने दो, बता। पूजा करने दो। सर 45। हाँ, गलत कर दी। एक बार दोबारा चेक करो, जाके क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन तो पूछो, क्या पूछ रहा है वो। 45 तो तुम जो निकाली हो सही निकाली हो, परंतु क्या में भी नहीं है वो तो। अच्छा, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए दोनों विषयों के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 11। उत्तीर्ण छात्रों को बोल रहे हैं। हाँ, सोचो। 55। अब कैसे आ गया आंसर? सर मैंने ना वो पहले वाला बता दिया था, क्वेश्चन आधा ही पढ़े थे, ठीक है। लास्ट में पढ़े ही नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। अब ये वाला करो क्वेश्चन, तुम दोनों करो। 25 का। 24 है, 24 का करो। 45 का।
जब 12 आ रहा है, पूजा को भी करने दो। गलत है क्या? गलत क्यों होगा? सर मुझे भी तो 12 ही लग रहा है, पता नहीं कैसे? ये सर। मैंने जैसे कि 18 और 8 को जोड़ दी, उसके बाद में 5 को बता के फिर इससे मतलब ये तो जैसे पहले वाला बताया तो उसी तरह इसको भी बना दिए। नहीं सुनो, ये क्वेश्चन अलग है पूजा। देखो सुनो, अब इस क्वेश्चन में क्या तब सीखने तो वाले, 12 आंसर कैसे आएगा? अब वो मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब की बार इसमें ना ये वाला नहीं, देखो सुनो, अब की बार ये 18 जो है ना, ये वाला पार्ट नहीं है 18 वाला, ध्यान से समझना। 18 वाला जो पार्ट है ये है, ओनली ये, बस। जो 8 है वो ये है, समझ में है? और ये अपने से पूछ रहा है ये क्या है, इसका मान क्या है, मतलब इंटरसेक्शन, जो माजा और पेप्सी का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, साथ में अपने को ये दे दिया और इधर ये दे दिया, टोटल अपने को 43। समझ में आया? अब देखो सुनो, अब तब हमको अपने, 17 आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, सुनो तो सीधी, अब सुनो ध्यान से। अब जब अपने को देखो, ये वाला प्लस ये वाला मिला के प्लस ये m इंटरसेक्शन p प्लस 5 मिला के कितना है 43। समझ में आया? ये सारा मिला के है ना, ये वाला ये मिला के और ये वाला पूरा मिला के। अब देखो 18 8 26 26 5 31, तो m इंटरसेक्शन p इज इक्वल टू कितना आ गया 12। हाँ तो 12 ही तो आ रहा है। अरे बात है ना 12 कैसे आ रहा है? हाँ तो वही तो बताया। अरे मैं इससे पूछ रहा था पूजा से। पूजा समझ में आया? फिर आगे हमने क्या किया, जब वो 43 में से 5 हम सोचे 5 अलग है तो उसको पहले ही हटा देते, तो पहले हटा दिए तो हमको 17 आने लगा। चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन तो कुछ 12 तक मैथ में ये सब नहीं मिला, पता नहीं कहाँ से आ जाते यूपीएससी। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, करो ये। तो लॉजिक वाला रहता है यूपीएससी में, ये तो है फॉर्मूला वाला नहीं रहता है। हाँ, इसीलिए वो दूसरा मेथड अपन सीखेंगे। कितना आंसर आ रहा है नगीना? 150। गलती कर बैठे, एक बार चेक करो दोबारा। 1000 तो जानते ही है, 2 से ज्यादा भी जान सकता है। मतलब सर 120 आता है हमको। शाबाश पूजा, कैसे 120 ले आए तुम बताइए? सर जैसे कि ना 100 व्यक्ति है कुल मिला के ना, उसमें से जो है 50 नहीं 100 व्यक्ति हिंदी जानते हैं और 50 व्यक्ति तमिल और 30 व्यक्ति दोनों भाषाएं जानते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के 30 घटा के आंसर आ जाता है। 30 क्यों घटाया? सही बात है, घटाएंगे। मैंने कितनी बार, ऐसे ही तो करना है। 30 क्यों घटाएंगे? ये 2 बार जुड़ेगा ना, ये इंटरसेक्शन है। ये 30 व्यक्ति दोनों भाषाएं जानते हैं, ये इंटरसेक्शन दिया अपने को। सर मैंने क्या यहाँ पे सोचा, जो एक भाषा है इसमें कम से कम एक भाषा जान रहा है,
ज्यादा से ज्यादा तो क्राइटेरिया थोड़ा ना दिया है, तो भाषा भी तो जान सकते हो लोग। सुनो ये तो सेम सवाल है सर, पहले तो सेम बताया क्वेश्चन था है। सुनो आपने। देखो, सुनो अब देखो, इसका मतलब तुम लैंग्वेज पकड़ना सीखो। व्यक्ति के एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो हिंदी या तमिल जानता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये हिंदी है, ये तमिल है, इसका मतलब इसके जो बाहर जो गोला है वो ये नहीं है। इसका मतलब ये वाला कोई नहीं है ऐसा बंदा जो दोनों कुछ नहीं जानता। इसका मतलब हुआ, ध्यान से समझो, इसका मतलब है टोटल बच्चे को निकालना है। तो ये जैसे मान लो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये एक्स है, यही जो टोटल है ए प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इसका मान याद करना है आपको। अब देखो ए वाला जो ये है, ये अपने को दिया है कितना 100, ये दिया है 50, ये दिया है अपने को 30। जब पता है कि ये वाला और ये वाला दो बार जुड़ जाता तो इसको घटाना पड़ता ना, 150 150 150 को 3 घटाओगे तो 120। तो ये 120 का मान आ जाएगा ए एक्स और बी। चलिए, तो हमको इतना इजी लगने लगा कि इसमें लगता है दिमाग की जरूरत। अरे बहुत ईजी है, मतलब अगर समझ जाओगे ना तो बहुत ईजी है। चलो मैं एक और तरीके से तुम करवाता हूँ इसी क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, ठीक है। ये अपने को ये टोटल दिया है, ध्यान से समझना 100, ये अपने को टोटल दिया 50 और ये दिया 30। अब देखो ये मान लो ये वाला एरिया, जस्ट ओनली ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना, तो मैं टोटल में से 30 घटा दूँगा तो ये एरिया आ जाएगा, कितना आया 70। इधर मैं ये एरिया फाइंड आउट करना है तो 50 में 30 घटा दूँगा तो ये 20 आ जाएगा। अब देखो अपने को टोटल चाहिए, तो ये वाला पार्ट, तो कलर चेंज करता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। ये वाला पार्ट ये कितना है 70 प्लस ये वाला पार्ट प्लस 30 प्लस ये वाला पार्ट प्लस 20, आ गया 120। क्या है, जोड़ी तो करना। चलो अगला क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा था इजी है, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो करो ये। जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया उसी तरीके से करना, आराम से हो जाएगा फट से। मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, मेरा दिमाग हो गया स्विच ऑफ। पूजा बना तुमसे? सर बना रही हूँ, लेकिन आसपास में कोई आंसर दिख ही नहीं रहा है। मुझे तो बहुत ज्यादा आंसर आ गया। सर मेरी ना प्रतिशत वाले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, जैसे 100 मान के बना लेती हूँ, उसके बाद जो सवाल कह रहा है ना वो ही नहीं कर पाती हूँ, ये हम देखे अपने आप में। सर मुझे ना 26 आ रही है। 26 आ रहा है? और मेरा 13 आ रहा है। आप ये लोग बताओ कैसे आ रहा है, फिर मैं बता दूंगा सही है गलत। सर जैसे कि ना 63% बोल रहा है ना मिल्क वाले, तो उसको ना 100 मान के 63% को जो है ना सिर्फ मिल्क वाले के लिए ही रख दिए, ठीक। उसके बाद ना ये ना 76 बोल रहा है ना टी वाले के लिए, तो उसमें ना 100 मान के ना 76 वाले को घटा दिए, ठीक। तो उसके बाद जो बचा ना उसमें से और ये दोनों को डिवाइड कर लिए, उसके बाद कुछ गुना भागा कर दिए, पता नहीं कैसे आया, हमको नहीं पता। तेरा भी डब्बा बोला है इसको। नगीना तुम बताओ। डब्बा बोले सर, आप ही बता दो, बैठ नहीं रखना। चला हमारे पास प्रियांशु है, ये भी खिचड़ी क्लास कर रहा है, इधर आम करो, ये क्वेश्चन करो, समझा करो। सर लेकिन शुरू में यही होगा ना, 100 मान के और 63 को जो है ना उससे घटा देना है, मिल्क वाले को अलग कर लेना है, टी वाले को अलग। एक प्रियांशु समझा रहा, सब समझो क्या कर रहे हो।
आगे क्या करूं? रुक जाओ इसको करने दो, फिर मैं बताता हूँ। इसकी भी ठुकाई करूँगा फिर। हाँ तो करो ना, करो करो करो, हमें तो यहाँ चाहिए। इसके तो हाथ दूसरा करने में, जैसे व्हाइट बोर्ड पे करवा रहा हूँ खड़ा होके। आपके पास अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी बैठे हैं? अरे नहीं, ये अभी आया है, इससे करवा रहा हूँ, ये भी क्लास देख रहा है ना, इससे करवा रहा हूँ। सच में मैं भी करती थोड़ा बहुत, तुम तो बैठे हुए हैं। करो करो। हाँ, तेरा तो स्विच ऑफ हो गया मामला। मैं तो छोड़ दी। अरे देखना नहीं है, हाँ, बिना देखे बना, हाँ, बिना देखे बना, ऐसे नहीं बना। मैं कर चुका हूँ। हाँ तो बताइए। बात कर रहा हूँ ना। हाँ करो। सर नीचे तो करो, थोड़ा दिखे तो सही, आंखों में बता रहे हैं इसे। अच्छे से बताओ रे। रुकिए, इसको कौन देखेगा? सर अब मुझे ना 39 आ रही है, मेरी तो पक्का दिमाग खराब। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ये तो कॉमन सेंस से भी नहीं होगा। अरे बहुत इजी अब की बार करेंगे तो पक्का 13 आ जाएगा। ये डी ए और डी को सेम आंसर है, बस देखो मतलब 13 को जो सर आंसर बता दीजिए क्या है। अरे रुक जाओ, करने दो इसको, करने दो, इसका टेस्ट तो होने दो। सर मेरे पास दो आंसर है, सोचते हैं मुझे कोई तो सही हो जाए। 6.5 भी ले आओ तुम, बस वो कैसे करके। सर 6.5 बच्चों को तो व्हाइट बोर्ड पे बुला लेते हैं ना, तब बच्चे का हाथ धोते हैं, ऐसे हाथ धूज रहे हैं इसके। कितना टाइम लगाओगे प्रियांशु? अरे मैं ड्रॉप पे हो जाता है इस पे। 76% आया है क्या? नहीं सर क्वेश्चन को सर स्क्रॉल कीजिए, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? लिख रहा है तो दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। खिचड़ी पकने तो फिर इसको लेंगे लपेटे। मैं आपको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी नहीं हो रहा है, आपके सामने टाइम पे कर देता हूँ। तुम तो बताओ आंसर कितना आ रहा, तुम आंसर 39 आएगा। चलो देखो रे इधर, तुम लोग क्या, तुम लोग भी इस क्वेश्चन को लेके घबरा गए। अरे इसको मुझे देखिए कुछ है नहीं ना, इसका मैं सिंपल सा कर सकता हूँ। 63 टोटल है। देखो सुनो, जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसको जोड़ लिया, ध्यान से समझना ये चीज़, इसको जोड़ लिया, ठीक है। तो ये मैंने जोड़ा 63 + 76 कितना है, 6 7 13। कितना इजी था, 100 में से घटा दो, ये 39 आ गया। इसमें क्या करना था तुम मुझे बताओ। तुम समझ में आया क्या था इस क्वेश्चन में, ऐसा मुझे बताओ। नहीं आएगा। सुनो 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 मुझे चलो, सुनो सुनो, इधर मैं बता रहा हूँ, दोबारा सुनो। तुम लोग देखो, सर ये एक है, मिनट रुक। ये देखो,
ये जो मिल्क है, मिल्क पसंद करने वाले 63 है, मतलब ये टोटल है, ये चीज़ ध्यान से समझना, ये टोटल 63 दिया है, ठीक है। ये 76% जो है चाय पसंद करने वाले हैं, और अपने को ये पूछ रहा है, समझ में आया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये स्वाभाविक सी बात है, ये पूरा जो टोटल होगा, मतलब कि मिल्क और टोटल देख ही नहीं रहा है हमको। दिख नहीं रहा है। नेटवर्क तो खत्म हो गया होगा, नहीं मुझे तो दिख रहा है। चलो रुको 1 मिनट में दोबारा उस स्क्रीन शेयर करता हूँ। कितना इजी क्वेश्चन था उसमें, चलो रुको। हलवा क्वेश्चन पे मतलब बहुत इजी है, देखो अभी बात खाते हैं। तो अभी देख रहा तुम लोग, हाँ सर अब दिख रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, इधर बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। देखो ये है दूध पीने वाले 63, 76 जो है चाय पीने वाले, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये चीज़ समझो, ये 63 ये जो ये दिया है और ये दिया है। अब अपन को पता है जैसे मिल्क है, ये टी है, तो मिल्क यूनियन टी इज इक्वल टू कितना आएगा, 100% ही आएगा ना, ध्यान से समझना। अब देखो 63 और 76 को जोड़ दो, कितना आया 139। 139 ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, जो डबल जुड़ गया है, डबल बार जुड़ गया ना, देखो इधर जुड़ गया और इधर जुड़ गया, इसका मतलब इसमें 139 माइनस जब 100 करोगे तो 39, यही तो आ जाएगा इंटरसेक्शन। और ये वाला अब हमारे प्रियांशु दादा आया ना 39। फिर हम भी ऐसे ही किए ना, लास्ट में तो उनको आ गया था, लेकिन अब देखो प्रियांशु तुम्हें दूसरे मेथड से समझा रहा है, पर बोल के समझाना, ठीक है, ऐसे नहीं, सब बच्चों के समझ में आना चाहिए, ठीक है। करो ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन पूछना कैसे कर रहे हो, बताओ बच्चों को। पहले क्या है, ये मिल्क है, अरे ये मिल्क है और टी है, तो दो केस, दो है ना, दो फैक्ट्री हैं, तो कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे ना। मिल्क रख लिए, टी रख लिए, 4 केस में क्या होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो एक मिल्क होगा, एक नहीं होगा, इसमें होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं। तो हमें देखना है कि चौथा वाला दिया है इसमें, अभी इसे नहीं, अभी इसे छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हमें क्या बोला है, 63% इंडियंस लाइक मिल्क ना, तो अब मिल्क ये पसंद करते हैं ना। अब उसके बाद संभावना में, मतलब नहीं डायरेक्ट नहीं, वनली नहीं लिखा है ना, केवल नहीं लिखा है, तो संभावना बन रही है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम ये भी लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो G1 प्लस G3 63%। अब उसके बाद G2 क्यों नहीं लिया? क्या हुआ, G2 में नहीं है ना मिल्क, देखो मिल्क क्रॉस है, इसमें मिल्क नहीं है ना, ये जो 63% जो मिल्क पीते हैं उनके बारे में मिल्क पूछ है। हाँ सर समझ गए। उसके बाद 76% टी पसंद करते हैं, टी इसमें है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें वनली नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि क्या पता उसमें मिल्क पसंद करने वाले भी हैं, ठीक है, तो इसमें भी लेंगे इसे। तो ये हो गया G2 प्लस G3 76%। हाँ, अब टोटल कितने हैं, टोटल 100%, टोटल 100% है, 100% G1 प्लस G2 प्लस G3। अब ये G2 और G3 का 76% है, तो यहाँ रख देंगे, जीवन का मान आ जाएगा 24, जीवन का मान आ जाए, ये जीवन का आ गया, फिर तो 24, यहाँ 76 रखे 100, उसके बाद कर लो डायरेक्ट, फिर 24 आ गया, जीवन का आ गया 24। अब ये 24 यहाँ रखते हैं, तो G3 का मान आ तो जाएगा, G3 आ गया 39। अब ये 39 आ गया, तो हमें क्या पता करना है कि दोनों पसंद करते हो। अब पूछा है कि दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद में G3 है, G3 आ गया 39 है। समझ में आया, ये भी तरीका से, ये पर ये सब तो 3 मेथड वाले ना में लागू दिक्कत हो है ना, तो ये मतलब लगाना होगा, ये नियम होगा। मतलब देखो ये मेथड भी है, कल इस मेथड से मैं करवाऊंगा, कल या जो भी मंडे से अपन करेंगे ना उसमें। कल करवाया तो था सर, आप इसी मेथड से तो कर रहे थे। हाँ 3 वाले ये में भी जोड़ तो सकते ठीक ही हैं। है। हाँ ठीक है, ये भी इजी पड़ता है, ये वाला आसान है। ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।
फिर और करवाइए ना, अच्छा और लगता है। करवाऊँ चलो रुको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रुक जाओ। अरे मतलब देखो इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है। चलो अगला ही करो, अगला सेम है, करो अगला करो। ये अभी मैं करके आया। सर 3 आ जाएगा इसका आंसर क्या? कितना आया? 3 आया हमको। गलत गलत है? नहीं ना, तो वहाँ से ट्रायल करती है, अब की बार ना साथ ले आऊंगी। अब देखो चलो है ना, मैं ये प्रियांशु जो किया था ना उस वाले मेथड से करवा रहा हूँ सुबह, ठीक है, ध्यान से सुनना इधर। इसमें क्या है, ये 2 गोला बना लो, ध्यान से समझना भी, ठीक है। तो ये है जो टी पीने वाले और ये कॉफ़ी पीने वाला है। तो पहला केस देखो, जो टी पीता है कॉफ़ी नहीं पीता, तो ये वाला हो जाएगा। टी यहाँ पे पी रहा है, कॉफ़ी नहीं पी रहा, समझ में आया? ठीक है, ये टी हो गया, ये कॉफ़ी हो गया, ठीक। अगला ये ग्रुप 1 बन गया। ग्रुप 2 देखो, इसमें टी नहीं पी रहा, कॉफ़ी पी रहा है, तो मतलब ये वाला केस, यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा है, टी नहीं पी रहा है। ये वाला जो केस होता है जहाँ पे टी भी पी रहा है और कॉफ़ी भी पी रहा है। और ये एक बाहर का एरिया होता है, ध्यान से समझना, जिसमें ना टी पी रहा है ना कॉफ़ी पी रहा है। पर इसके बारे में अपन को बोला नहीं है, पर तो देखो अब G3 केस क्या आएगा, तो दोनों पीता है। G4 आएगा जो दोनों नहीं पीता है, ठीक। अब ध्यान से समझना, अब देखो एक एक इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ जो अपने को दी है। 52 व्यक्तियों का समूह है, अभी देखो टोटल दिया है, टोटल मतलब G1 + G2 + G3 + G4 = 52। अपन अभी G4 को लेके चलते हैं, ठीक है। 52 व्यक्तियों का समूह, 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं पर कॉफ़ी नहीं, तो इसका मतलब ये G1 दिया है। सीधी बात है, जो चाय पीते हैं कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो G1 = क्या दिया है, 16। 33 व्यक्ति चाय पीते हैं, 33 व्यक्ति चाय पीते हैं, चाय पीते हैं मतलब ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी आएगा, तो मतलब G1 + G3 = कितना आ गया, 33। तो यहाँ पे G1 का मान रखोगे तो G3 का मान कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। अब अपने को चाहिए G2 का मान, तो G2 का मान यहाँ से अपने को आ जाएगा। और पूछ क्या रहा है, कितने व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीते पर चाय नहीं, मतलब G2 का मान ही चाहिए। अब यहाँ पे रख लो, G1 का मान कितना, 16, G3 का मान कितना, 17, मतलब 33। अब देखो G4, क्योंकि अब इस केस में कुछ बोला नहीं है, आपने ऐसा बोला नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो कुछ ही नहीं पीते हैं, तो ये अपन 0 मान के चलेंगे इसको। तो देखो 52 - 33 करो तो कितना आ जाएगा, 19 आ गया, डी आंसर। समझ में आया? आ गया सर, आ गया। सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 52 व्यक्ति का समूह होते है ना, ये तो 16 व्यक्ति जो है ना, हाँ सर 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, ठीक। हाँ, तो इसको ऐड कर लीजिए, पर कॉफी नहीं पीता है, तो कॉफी नहीं पीता है, तो मतलब चाय पीते हैं। उसके बाद 33 व्यक्ति है जो चाय पीते हैं, तो दोनों को ऐड करके वो चलो ठीक है। तो मैं ना ये सुनो, मैं अब ये इस वाले मेथड से सिखाता हूँ तुम लोगों को ना, उससे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, अभी इसे फट से आ जाएगा तुम लोगों को, देखना। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं और वो नहीं पीते, तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, समझ में आया? ठीक है। और ये टोटल है जो चाय पीते हैं, ठीक है। और अपने को इन तीनों का योग दिया है 52, समझ में आया? अब देखो ये वाला एरिया जो है इसका मान निकालना होगा, तो 33 में 16 घटा तो ये वाला आ जाएगा, समझ में आया? ठीक है। अब देखो कितने व्यक्ति, मतलब ये वाला एरिया चाहिए अब अपने को, ये वाला, तो देखो 16 + 17, ठीक है, और मतलब
मतलब ये मान लो कि सी मान लो, इसको मान लो मैंने सी माना, इक्वल टू ये कितना है 52, ठीक है। ये टोटल तो हो ही गया ना सारा 52 के बराबर, तो सी का मान कितना आ जाएगा 19। यहाँ से भी आ गया, इस ग्राफ से भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आ जाएगा। समझ में आया? उल्टा ना ये वाला मेथड अप्लाई करना सीखना है, ये सबसे इजी है और फास्ट होता है। समझ में आया? आ गया सर। और ये बताइए कल क्लास होगी कोई? कल आंसर राइटिंग वाला होगा ना। और कोई क्लास टीचर वाली नहीं है? हाँ और नहीं, कल फिर कल सर रेस्ट करो। हाँ वेन बोलो। डायग्राम वाला कल टेस्ट है? कल वेन डायग्राम वाला टेस्ट कर लो, कर लो। ये दोगे कि कोई दूसरा टेस्ट? दूसरा दूंगा, ये नहीं दूंगा। सर मुझे ना इसी तरह करवा हाँ वो उसमें इजी क्वेश्चन है, ये क्लास देख लोगे ना, बना लोगे, कोई एक आध क्वेश्चन में अटकोगे उसमें। हाँ बोलो मुझे पूजा। इसी तरह करवा दीजिए, नहीं तो हम तो इसे कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है वो करेंगे अपन 7:30 से शुरू कर, 7:30 से बात हुई है ना, 7:30 से लेकर 10 तक फिक्स हुआ ना टाइमिंग। हाँ टाइमिंग जो है ना कब क्या होगा वो मैंने कर ली है, अपना टाइम फिक्स तो बता देंगे आपको। ठीक है चलो ठीक है, तो फिर बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बोलो। सर मुझे ना सोशियोलॉजी ऑप्शनल